जब हम और आप बात कर रहे हैं किसी बहुत ही घने जंगल में या नर्मदा नदी के किनारे किसी गुफा में कोई चल रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो एक्सट्रीम दर्द में है, लिटरली हजारों साल से जिंदा है और रुक नहीं सकती। द थिंग इज, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन एंशिएंट टेक्स्ट्स और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स को डिकोड करने वाले हैं, जिनके मुताबिक इस धरती पर आज भी 7 ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेसिकली मौत को हरा चुके हैं। नाउ आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या कोई सीरियसली हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? लाइक इज इट इवन फिजिकली पॉसिबल? सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस एग्जैक्ट रियलिटी को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, चिरंजीवी। और आगे जो फैक्ट्स और प्रूफ हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो किसी का भी दिमाग हिला देने के लिए काफी हैं। क्योंकि टेक्स्ट कहती हैं कि इन आत्माओं को कलयुग के बिल्कुल अंत तक इस धरती पर रहना ही पड़ेगा। तो सदियों पुराने श्लोकों में जिन 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है वो हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषणा, कृपाचार्य और परशुरामा। चलिए एक एक करके इनकी हैरान अंगेज कहानियों में डाइव इन करते हैं और मोस्टली उन रियल लाइफ इनकाउंटर्स को देखते हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस को भी एक पॉइंट पर आकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। उनका एक सबसे बड़ा अनफॉरगिवेबल पाप था उत्तरा के अनजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाना। और इसकी सजा वो ऐसी थी जो लिटरली रूह कंपा दे। श्री कृष्णा ने उनके माथे से उनकी डिवाइन मणि निकाल ली और श्राप दिया कि उनका वो घाव कभी भरेगा ही नहीं। वो कलयुग के अंत तक बिल्कुल अकेले डार्क फॉरेस्ट में दर्द से भटकते रहेंगे। एक इटर्नल पनिशमेंट जो कहा जाता है कि आज भी जारी है। बट वेट, आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक पुरानी माइथोलॉजिकल कथा है, इसका आज के ज़माने से क्या कनेक्शन? वेल, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। वहाँ हर एक सुबह, और मैं लिटरली हर सुबह की बात कर रहा हूँ, एक अजीब रहस्य देखने को मिलता है। बिल्कुल अंधेरे में पुजारी के आने से पहले ही शिवलिंग पर ताज़े फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। किसी ने वहाँ किसी को आते नहीं देखा, पर लोकल्स का ये अटूट विश्वास है कि ये रोज़ की पूजा एक्चुअली खुद अश्वत्थामा आकर करते हैं। नो वे, राइट? और दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो अलग अलग सदियों में ऐसे एनकाउंटर्स स्ट्रिक्टली दर्ज हैं। 1192 एडी की ही बात ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसे मिस्टीरियस बुजुर्ग का इलाज करने की कोशिश की थी जिसका घाव भर ही नहीं रहा था। फिर 18th सेंचुरी में स्वामी नारायण जी के पेरेंट्स ने एक बुरी तरह घायल साधु को हल्दी दी थी। और यहाँ तक कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर अर्स्किन ने खुद अपनी डायरी में एक बहुत ही लंबे टॉल इंसान को देखने का जिक्र किया जिसके माथे पर एक ना भरने वाला डीप वूंड था। सदियों का ये